हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी से लिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। पार्ट 1 लिया गया है, टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न में लिए गए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे, या आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। जिसमें ज़रूरत होगी उसमें फार्मूला लगाएंगे, जिसमें ज़रूरत नहीं होगी उसमें हम फार्मूला नहीं लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर मूलधन पूछा गया है। अब इसमें दिया गया है, रेट दिया गया है, साधारण ब्याज पर ऋण लिया गया था, समय दिया गया है 5 वर्ष के लिए, ठीक है, और ब्याज के रूप में यहाँ पर दिया गया है 6,400 रुपये। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन हम पता कर लेंगे बहुत ही आसानी से। कैसे निकालेंगे वो सिंपल तरीका हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर रेट दी गई है यानी दर कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितनी है, 8%। और साधारण ब्याज में जो दर हमारी होती है हर साल, चाहे 5 साल तक हो चाहे 6 साल तक हो, हर साल यानी प्रति वर्ष की दर जो होती है समान होती है। जैसे इस साल हमारी 8% है तो अगले साल भी हमारी 8% ही होगी। तो कुल मिलाकर 5 वर्ष यानी 5 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे, 5 कितना हो जाएगा, 40। तो 40% यहाँ पर हमारी दर बन जाएगी। कितनी बन जाएगी दर, 40%, ठीक है। तो इतना हम 5 वर्ष में ब्याज देंगे 40% का, और एक्चुअल में ब्याज दिया गया कितना, 6,400 दिया गया है। तो इस 40% की वैल्यू बराबर किसके है, तो आप बताएंगे 6,400 के बराबर है। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, यानी 6,400 को, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम 40 से, तो 1% का मान आ जाएगा। जो भी हमारा मूलधन होता है, जो भी पैसा किसी से उधार लेते हैं, वो 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें मूलधन निकालना है, तो इसलिए हम 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 100% का मान सीधा सीधा निकल आएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, यहाँ पर 4 कम 4 काट देंगे, और 4 कम 4 लग जाएगा, और 4 छंग 24 लग जाएगा, ठीक है, और 2 0, 1600 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर, गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 16,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल चुका है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया है, बिना फार्मूले के हमने इसका आंसर निकाला है। अगला प्रश्न लिया गया, एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया है, यानी इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा होगा। हमें वो वैल्यू निकालनी है, बिना फार्मूले के हम कैसे निकालेंगे। देखिए, 1 वर्ष का यहाँ पर जो दर दिया गया, रेट दी गई है, दर कितनी है, तो आप बताएंगे 12%। तो ये 1 साल की है 12%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 वर्ष के लिए बैंक में जमा किया गया था, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का है 12%, और वार्षिक था यहाँ पर, वैसे भी पता है वर्ष की, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, तो 60% हमें यहाँ पर ब्याज मिलेगा। अब मूलधन हमारा यहाँ पर दिया गया कितना, 5,000, तो 5,000 जब भी हमें ब्याज, देखिए मूलधन हमारा 100% होता है, जो भी हमारा ब्याज यहाँ पर मिलेगा तो 100% में जुड़कर मिलेगा। कुल मिलाकर अब हमें वैल्यू जो मिलेगी मिश्र धन के रूप में, वो 160% के रूप में मिलेगी। अगर हम अपने मूलधन का 160% निकाल दें तो ब्याज सहित हमारा मिश्र धन निकल आएगा। तो यहाँ से हम 160% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0, और 16 पंचे कितना होता है, तो आप बताएंगे 80 होता है, 2 0 यहाँ पर थे। तो इस तरीके से हमारा 8,000 यहाँ पर मिश्र धन होगा। मिश्र धन कितना होगा, 5 वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्र धन 8,000। 5,000 हमने जमा किए और 5 वर्ष के बाद हमें 8,000 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, कविता ने 4,000 की एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
2 वर्ष के लिए बैंक में जमा की। 2 वर्ष की अवधि के बाद कविता को प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आधारित है। यहाँ पर दर कितनी दी गई है तो आप बताएंगे 6.25% दी गई। ये 1 वर्ष की है यानी वार्षिक साधारण ब्याज है 6.25%। ठीक है, 1 वर्ष का हो गया। तो यहाँ समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बन जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 12.5%। ये 2 वर्ष की हो गई है। हमारा मूलधन जो होता है 100% होता है। अब ब्याज सदैव उसमें जुड़ जाती है तो 12.5 इसमें जोड़ेंगे तो 112.5% ये मूलधन हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये मिश्रधन बन जाएगा 112% ये मिश्रधन, क्योंकि ब्याज सहित इसमें जुड़ा हुआ है। अब देखिए मूलधन हमारा कितना यहाँ पर दिया गया है, 4000 दिया गया है। 4000 का अगर हम 112% मान निकाल लें तो राइट आंसर हमारा निकल आएगा। प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 3 जीरो से हम 3 जीरो को काट सकते हैं। हम सीधा 4 से इसको गुणा कर दें, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 4 पंचे 20 का 0 हो जाएगा, बचेगा 2। 4 दूनी 8, 2 हो जाएगा 10, बचेगा 1। 4 एकम 4, कितना हो गया 5, और 4 एकम 4। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आ गया कितना, तो आप बताएंगे 4500। ठीक है, तो 4000 रुपये जमा किए गए थे। 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज लगाया गया। 2 वर्ष के बाद मिलने वाली राशि हो जाएगी 4500, यानी मिश्रधन हमारा हो गया 4500। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर जो समय दिया गया वो दिन में पूछा गया है। 48,750 रुपये की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए इसे हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ऐसा ही यानी साधारण ब्याज यहाँ पर हो जाएगा, इसमें मूलधन गुणा होता है दर गुणा समय अपॉन यहाँ पर समय हो जाएगा। हमने कहा था कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें वैल्यू रखनी है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए मूलधन हमारा दिया गया है कितना, तो आप बताएंगे 48,750 दिया गया है। दर दी गई है 16%। समय दिया गया, अब देखिए समय यहाँ पर कितना दिया गया 73 दिन है। इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो यहाँ पर 73 दिन है, तो यहाँ 365 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा समय जो है वर्ष में चेंज हो जाएगा। जब भी यहाँ अनुपात में हमारा यानी बटे में संख्या यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या यहाँ पर ऊपर रख देंगे और नीचे वाली संख्या जो है नीचे के साथ गुणा कर देंगे। जैसे नीचे 100 था, 100 के साथ में यहाँ पर 365 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर एक जीरो भी था क्योंकि यहाँ 48,750 था। अब इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 0 से एक जीरो को हम काट देंगे। अब यहाँ पर 2 से काट देंगे, 2/16 होता है और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 नवा यहाँ पर लग जाएगा 45। अब बचेगा कितना 3 और 50 सत्ते हो जाएगा 35, बचेगा 2, 5 25। तो 5 से संख्या यहाँ पर कट गई। यहाँ पर भी संख्या को हम 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा 50 सत्ते 35। ठीक है, बचेगा 1 और 5 यहाँ 15 लग जाएगा। अब 5 से इसको काट देंगे यहाँ पर, तो 5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा 4। अब 5 नवा हो जाएगा 45 और बचेगा यहाँ पर 2 और 5 25। ठीक है, 73 कम 73 कटेगा, 73 कम 73। तो यहाँ पर बचा है कितना 195 और गुणे में कितना था यहाँ पर 8 था। अब सॉल्व कर लेंगे। 8 पंचे 40 का हो जाएगा 0, बचेगा 4 और 8 नवा 72 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 76 होगा, 76 का 6 बचेगा 7। 8 कम 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 1560। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें कैलकुलेशन यानी इस तरीके से डिविजिबिलिटी आनी चाहिए आप लोगों को, और जितनी फास्ट आप इसको काट सकते हैं उतनी फास्ट आपका आंसर यहाँ पर आएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 540 रुपये पर 6% का वार्षिक दर से 3 सही 1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज रुपयों में ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर दशमलव में दिया गया मान है। समय हमारा यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, तो समय को यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। तो 2 3 6 7, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए मूलधन हमारा कितना दिया गया है, तो यहाँ 540 दिया गया, इसको हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखिए मूलधन हमारा कितना है 540 दिया गया है, और दर यहाँ पर कितनी 6%, समय कितना है 7/2, जैसा कि हमने बताया था 7 ऊपर लिख देना है और नीचे 100 और गुणे में नीचे 2 लिख देना, 7/2 को ऐसे कुछ यहाँ पर लिख लेना है। एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 तियाँ यहाँ पर 6 लग जाएगा। अब 5 से संख्या 2 से कट रही है, काट देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर 27 हो जाएगा और 7 तियाँ 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका जब हम गुणा करेंगे, ठीक है, इनका जब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 567 मिल जाएगा। तो 27 और 21 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 567, ठीक है। तो इस तरीके से गुणा करके निकालेंगे। तो 567 को अब देखिए नीचे संख्या 5 बची थी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5 लग जाएगा, तो 5 एकम 5 लग गया, 5 एकम 5 लग जाएगा, बचेगा 1 और 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 2 और 5 चौका 20। 5 से जब इसे भाग देंगे 567 को तो आपको यहाँ पर 113.4 आंसर मिलेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था, लग रहा है काफ़ी बड़ा है बट आंसर इसका बहुत ही कम समय के अंदर निकलता है। एक आदमी 12,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वह तुरंत 2,000 का भुगतान करता है और शेष राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद करता है, जिस पर उसे 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो टोटल राशि पूछी है। देखिए वॉशिंग मशीन को 12,000 में ख़रीदा था, तो 12,000 की वॉशिंग मशीन को उसने ख़रीदा और उसमें से 2,000 रुपये नकद दे दिए। तो अब बाकी कितने हैं देना, तो आप बताएंगे 10,000, ठीक है। तो 10,000 अभी देना बाकी है, तो 2,000 उसने जमा कर दिए, ठीक है, ऐसा बोला गया। और 1 साल बाद उसे यहाँ पर देना पड़ा और दर यहाँ पर बताई गई है 10% की वार्षिक दर लगाई गई है। तो 1 साल के बाद उसे भुगतान बाकी जो बचा था वो दे दिया। तो यहाँ पर 10,000 था, इसका अगर 10% बढ़ा करके निकालें, देखिए 100% पर यहाँ पर दिया जा रहा है 10% का ब्याज, तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर कितना देना पड़ेगा 110% का मान। तो 10,000 जो बचे हैं इसका 110% अगर निकाल दें तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11,000। तो 1 वर्ष बाद कुल राशि कितनी वो चुकाएगा, तो आप बताएंगे 11,000। और पहले उसने चुका दिए थे कितने 2,000, तो 11,000 में 2,000 और जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 13,000 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर वॉशिंग मशीन के टोटल रुपए यानी कुल कितने रुपए अदा किए, तो बताएंगे अब 13,000। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, मोहन ने 18,000 रुपये की एक राशि उधार ली, 10% वार्षिक दर पर 2,700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए, यानी समय पूछा गया है जिसके दौरान उसने उधार ली गई राशि अपने पास रखी। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के जो फार्मूला है उसी के ज़रिए हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला है, अब इसमें सारी वैल्यू हम रख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना दे रखा है 2,700 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2,700 अपने रुपये जो भी यहाँ पर ब्याज के रूप में यहाँ पर भुगतान किया गया था। अब मूलधन इसका दिया गया था कितना 18,000, ठीक है, 18,000 लिख देंगे। दर यहाँ पर बोली गई है 10% की और समय हमें निकालना है, तो समय को यानी टी से ही लिख देंगे, बटे में कितना था 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे यहाँ पर। अब ऊपर की संख्याएं जो होती हैं सामने कट जाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 18 यहाँ पर टी यानी समय के साथ गुणे में है, तो 18 को इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, तो टी बराबर हम लिख सकते हैं 27 और ये 18 भाग देगा यहाँ पर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 से संख्या कट रही है और 9 से भी कट रही है, तो 9 दूनी 18 होता है, 9 तियाँ 27। तो समय हमारा निकल चुका है 3/2 वर्ष, ठीक है। यही प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में दिया भी गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, 3/2 वर्ष समय होगा इसका। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 850 रुपये की धनराशि पर
3.6% वार्षिक दर से 25.5 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या बताएं, ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो समय पूछा गया महीनों में पूछा गया है, तो हम सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दे रखा है, हम बिल्कुल फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। तो 25.5 दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया था, तो आप बताएंगे 850 दिया गया था। समय यहाँ पर सॉरी दर कितनी दी गई, 3.6, और समय हमको निकालना है तो टी को वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर अभी महीने में नहीं चेंज करेंगे, लास्ट में चेंज करेंगे। तो इस तरीके से वैल्यू को रख लेना है। दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो। नीचे नीचे कोई संख्या मैच करें तो आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। ऊपर से एक जीरो से एक जीरो को हम यहाँ पर काट देंगे। 2 से संख्या कटे, यहाँ पर 5 से कटे तो 5 से काटेंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, और 50 सत्ते 35 हो जाएगा। 2 एकम 2 लग जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो 17 और गुणे 18 और गुणे यहाँ पर समय। तो यहाँ पर सभी गुणे में संख्या तो इधर आ जाएंगी भाग में। तो लिख सकते हैं टी बराबर 255 को डिवाइड करेंगे 17 गुणे 18 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 3 से काट सकते हैं इस संख्या को, तो काट देंगे। तो 3 छक 18 लग जाएगा, और 3 अट्ठे 24 लग जाएगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 17 कम 17 और 17 पचे कितना हो जाएगा, 85। यानी टी यानी समय बराबर कितना आ गया, 5/6। और यहाँ पर जो समय दिया गया था ये वर्ष में आया है। महीने में बनाने के लिए अगर हम 12 से इसे गुणा कर दें तो हमारा ये समय जो है वर्ष वाला महीने में चेंज हो जाएगा। 6 कम 6 लग जाएगा, 6 दूनी 12, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 महीने। ठीक है, कितना समय आएगा, 10 महीने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया 12,400 रुपये की 12,400 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में बढ़कर 14,632 रुपया हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए शुरुआत में रुपए कितने हैं, 12,400 हैं। अब ये 3 वर्ष में हो जाते हैं 14,632 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पर रुपए बढ़े कितने, तो बढ़े कितने, इन दोनों का अंतर। यह छोटी वाली संख्या को बड़े से हम घटा देंगे तो कितना ब्याज हमें मिला है बढ़ करके, तो अंतर मिलेगा 2,232 मिलेगा। समय कितना लगा था, यहाँ पर 3 वर्ष लगा था। ठीक है, तो साधारण ब्याज में तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो 3 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 2,232। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे 3 से भाग दे देंगे। यानी 2,232 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 1 वर्ष का निकल आएगा। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 3 चौके 12। तो 1 वर्ष बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 744 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, और दर हम निकाल लेंगे। तो ब्याज हमारा निकल चुका है, तो ब्याज निकल चुका है, इसे दर हम पता कर लेंगे। तो चलिए दर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 744 को ऊपर रखेंगे, और जो यहाँ पर दर हमारी निकलती है सदैव वो मूलधन पर निकलती है। मूलधन कितना यहाँ पर है, 12,400 है। मूलधन कितना है, 12,400। दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 4 से संख्या काटेंगे, 4 3 12, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 कम 4 लगे बचेगा 3, और 4 32 हो जाएगा, बचेगा 2, और 4 छंग 24 लग जाएगा। अब 31 कम 31 लग जाएगा, और 31 छक्का जो होता है 186 आता है। तो 31 और 6 बार गुणा करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 3 18, देख सकते हैं 186 आता है। 31 कम 31, 31 छक्का। तो दर हमारी यहाँ पर निकल चुकी है कितनी, तो आप बताएंगे 6%। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दर को भी निकाल लिया। यहाँ पर ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि 12,000 रुपये की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 15,000 हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए शुरुआत में यहाँ पर 12,000 रुपये थे। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद वो 15,000 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कितने रुपए बढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है, 3,000 का अंतर आ रहा है। यानी 5 वर्ष बराबर कितने हो गए, 3,000। तो 5 वर्ष बराबर कितने हो गए, 3,000 हो गए। तो 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसको भाग दे देंगे।
तो 5 छक्का कितना लग जाएगा 30, यानी यहाँ पर 1 वर्ष का कितना निकल के आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो 600 रुपया यहाँ पर 1 महीने का ब्याज हुआ। तो जब हम दर निकालेंगे, दर प्रतिशत, तो दर देखिए कितने पर, तो ब्याज कितने का 600 का मिला है। किस पर मिला है तो आप बताएंगे मूलधन पर मिला है। तो मूलधन को यहाँ पर नीचे रखना है, गुणा कर देंगे हम 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 12 कम 12 और 12 पंचे होता है 60। तो यानी दर हमारी यहाँ पर निकल चुकी है कितनी है, तो आप बताएंगे 5% यहाँ पर दर है। ये सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस थे और राइट आंसर हमारा यहाँ पर निकल चुका है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।